विद्वजनों की सभा में अभी कुछ देर के लिए, आप लोगों ने देखा हो, मेरी आंखें बंद करके बड़े आनंद में था। तो मुझे लगा कि बहुत सारे ग्रह, सूर्य, तारे, चांद, बहुत सारे स्टार के बीच में ऐसी हो रही थी कि लगा कि मेरे सामने पूरा आकाश मंडल है और मैं इसका एक अंग हूँ। बड़ी अद्भुत सी फीलिंग, अनुभूति हुई। तो मैं इस आकाश मंडल को सादर नमन करते हुए सूर्य, रुद्राक्ष और शिव, मेरा विषय। और रुद्राक्ष एक ऐसा फल है जो औषधि उपयोग होता है, रेमेडी यानी उपाय के उपयोग में भी आता है, बहुत अच्छी प्रयोग हमको तंत्र शास्त्र में मिलते हैं। और मुझे लगता है कि अद्भुत औषधि है जो हमारी प्राचीन जितनी चिकित्सा सभी में। पंडित आदित्य पंडित जी, अपना माइक बंद करें कृपया, बहुत शोर आ रहा है आपके माइक पे। धन्यवाद। अधिकतर क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, तो पहले कम शब्दों में हम ये सब ग्रहों का, या मैं अपने ग्रह की बात करूंगा, अभी 9 ग्रह की नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए। सूर्य का संबंध शिव और रुद्राक्ष से किस तरह से बनता है? मूलतः है सूर्य आत्मा का कारक है। और हम कहते हैं सूर्य उच्च का। ज्योतिष में, मतलब शायद ज्योतिष से पहली क्लास में जब जुड़ता है व्यक्ति, तो उच्च का नीच का पहले सुनना शुरू कर देता है। उच्च का सूर्य, उच्च के सूर्य, किसी भी ग्रह का एक निश्चित स्थान होता है। सूर्य का है मेष राशि की 10 डिग्री। परमोच्च सूर्य मेष राशि की 10 डिग्री पर होता है। 10 डिग्री पर ही क्यों? मेष राशि की 10 डिग्री पर ही क्यों? 12 पे परमोच्च क्यों नहीं मानते? 13 पे क्यों नहीं मानते? पूरी मेष राशि में क्यों नहीं मानते? 5 पर क्यों नहीं मानते? 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री, और 10 डिग्री 20 कला पर भी क्यों नहीं माना? कोई विज्ञान छुपा है उसमें। हम देखने का प्रयास करते हैं, तब हम उस सूर्य का, रुद्राक्ष और शिव से संबंध निरूपित कर पाएंगे। सूर्य है आत्मा का कारक, और मेष की 10 डिग्री मतलब केतु का नक्षत्र। परंतु केतु का नक्षत्र तो 0 से 13-20 कला तक रहता है, यानी केतु मोक्ष का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा की परमोच्च स्थिति कहां बनेगी जाके? जब वो मोक्ष में स्थापित है, यही आत्मा की परमोच्च स्थिति होती है। लेकिन मोक्ष की शुरुआत और मोक्ष का, बंद कर दूं थोड़ा सा, कम हो जाए, और ये कांच लगा देना। मैं क्षमा चाहता हूं, कोई माइक बजा के निकल रहा था साइड से। रियल में मैं प्रवास पर हूं पचमढ़ी क्षेत्र में, और आज जर्नी करनी थी तो मुझे ब्रेक कर दिया कि अब इस अपनी सभा के बाद जाऊंगा। ये जाली की जगह कांच और कर दो बेटा, बंद हो जाएगी आवाज। तो परमोक्ष स्थिति, मोक्ष तो केतु का नक्षत्र तो 0 डिग्री से शुरू हो जाता है और 13-20 तक रहता है।
परंतु इसका अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव वो 10 डिग्री पर शुरू होता है। जब हम किसी भी बिल्डिंग की आखिरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर आ गए। तो 10 डिग्री से मोक्ष के नक्षत्र केतु का अंतिम पर चरण प्रारंभ होता है और मोक्ष के अंतिम चरण के प्रारंभ पर पहुंचकर आत्मा आनंदित या उच्च कोटि की कहलाएगी। उसके प्रयास में नहीं, जब हम उसका प्रयास करते हैं तब हम सर्वोच्च स्थिति में नहीं होते। तो मोक्ष के पड़ाव पर जब हम उसकी अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हैं, तब जाकर हम मोक्ष के उस परिवेश में आते हैं जहां पर हम उच्च कोटि का प्रवास कह सकते हैं। तो सूर्य वहां जाकर उस उच्च कोटि को प्राप्त करता है, वहां पर उसे उच्च का कहते हैं। एक तो सूर्य। अच्छा, एक रेमेडी बता रहा हूं। अगर आपका केतु खराब है, केतु विपरीत जा रहा है, ये वैदिक बात कर रहा हूं, शास्त्रित बात है, तो आप राहु की रेमेडी करिए, राहु का उपाय करिए, राहु को थोड़ा प्रबल करिए, आपके केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। राहु अगर आपका ज्यादा प्रभावी है, उसे कम करना है, तो आप शनि का उपाय करिए। शनि के प्रबल होने से राहु कुछ प्रभाव कम कर देगा। और ऐसे चलते चलते, ये आप सभी विद्वान जानते होंगे, यदि सूर्य को प्रबल कर दिया जाए या जिसका सूर्य प्रबल हो, लग्न प्रबल हो, तो उसके सारे ग्रह अपने आप उपाय में आ जाते हैं, सेटिंग में आ जाते हैं कि प्रबल सूर्य सभी ग्रहों को मैनेज करने की, संतुलित करने की क्षमता रखता है। ये पाराशरी के सिद्धांत में है। हर ग्रह का एक आगे बढ़ता हुआ क्रम है और लास्ट में सूर्य। तो जिस तरह हमारे पूरे मंडल में सूर्य प्रमुख है, उच्च ग्रह माना गया, उसी तरह हमारे संपूर्ण सनातन वैदिक जगत में शिव ही सत्य माना गया। शिव ही सत्य है, यानी महादेव, देवादिदेव, जिनके शायद माता पिता का भी जन्म, गुरु का जन्म, नाम, परिचय सही से हमारे को कोई नहीं दे पाया है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद अनादि कह के छोड़ दिया है। महादेव कहकर उसको अपनी वाणी को विराम दे लिया। तो जिस तरह सूर्य प्रथम है, उसी तरह शिव इस चराचर जगत के मुख्य बिंदु हमारे सनातन ने माना है। अब जब मुख्य बिंदु बात जब सूर्य की आप करेंगे, सूर्य से संबंधित उपासना की बात करेंगे, सूर्य के संबंधित आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा विशेष पाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित आपको शिव से जुड़ना पड़ेगा। यह हमारा वैदिक सिस्टम है। सूर्य मतलब शिव अवतार ही मान ले, शिव का ही प्रकाश, ब्रह्म का ही प्रकाश। और कहा भी है, न धाम में ते भांति शशि न सूर्यो न तारिका भांति न बिंदु तश्चय। यह हमारा वैदिक श्लोक कि उसके प्रकाश के बिना ये नहीं चमक सकते। तो जब सूर्य की बात करेंगे ज्योतिष में, तो आपको स्वतः शिव पर जाना होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है, इसलिए मैंने कहा था मैं सूर्य को देता हूं, यानी शिव जी पे बात करेंगे।
तो हमारे शिव रुद्र ही रुद्राक्ष बने, क्योंकि अक्ष मीन्स आंसू, रुद्र का अक्ष तो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक वो, हम ये कहें आयुर्वेद से उसे औषधि कह लेते हैं, तंत्र से अपन उसे कोई वनस्पति कह सकते हैं, परंतु आध्यात्म से, हमारी वैदिक से हम उसे रुद्र अवतार ही मानते हैं, क्योंकि वो रुद्र का ही एक परिवर्तित अंश माना गया है। जब सूर्य के लिए हम काम करना शुरू करेंगे, ज्योतिष के हिसाब से हम सूर्य का प्रयास करेंगे, सूर्य के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे वनस्पति शास्त्र में, तो मुझे, चूंकि मेरा तंत्र शास्त्र भी है और ज्योतिष भी है, औषधि के नाम पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली दो ही औषधियां वनस्पति शास्त्र में मिली, एक बिल्व, एक बिल्व। बिल्व की जड़ सूर्य की सर्वोत्तम औषधीय उपाय। आप माणिक भले ही नहीं पहने, यदि आप बिल्व की जड़ का सही वैदिक विधि से अभिमंत्रित करके धारण करते हैं, तो 1 करोड़ की माणिक भी उसके बराबर समकक्ष कार्य नहीं कर सकती। दूसरी औषधि, दोनों शिव से जुड़ी हैं सर। वनस्पति तंत्र में औषधि बिल्व की, और बिल्व के बाद या बिल्व से पहले, क्योंकि इन्हें मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूं, दोनों ही शिव रूप, शिव से जुड़ी है, मतलब पूर्ण है। रुद्राक्ष, कहीं प्रश्न चिन्ह दुनिया का कोई विज्ञान लगा ही नहीं सकता। भाई सूर्य कमजोर होने का मतलब है विटामिन डी का डिस्टर्ब होना, कमी होना, ये साइंस कहती है, केमिस्ट्री कहती है। बिल्व में क्या होता है, जिस विटामिन डी की कमी सूर्य की वजह से हो सकती है, सूर्य के कमजोर होने से हो सकती है, सूर्य के विपरीत होने से हो सकती है, उसकी भरपूर मात्रा बिल्व में पाई जाती है, रुद्राक्ष में पाई जाती है। रुद्राक्ष भी जब हम धारण करते हैं तो हमारे शरीर में उस विटामिन को निर्मित करने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता सहस्र गुनी भी बढ़ सकती है। ये रुद्र का साइंटिफिक प्रयोग है, उसको ऑब्लाइज करता है हमारी वो शरीर को, कि वो उस विटामिन को सही से एब्जॉर्ब कर पाए या उसके निर्माण की प्रक्रिया में सहयोगी बनने की क्रिया हमारे शरीर में शुरू कर देता है। शरीर का मुख्य भाग है हार्ट। पूरे शरीर को पोषित करने के लिए जो प्राणवायु पहुंचाने की सबसे प्रथम मुख्य क्रिया, वो हमारा हार्ट यानी दिल करता है, और दिल सूर्य का ही प्रतीक है हमारे शरीर में। जैसे हमारे सौरमंडल को ऊर्जा देने का, पोषित करने का कार्य सूर्य कर रहा है, उसी तरह हमारे शरीर में दिल काम करता है, हार्ट काम करता है। इसलिए रुद्राक्ष को हार्ट के लिए बहुत उपयोगी पाया है आधुनिक साइंस ने शोध करके, यह प्रमाणित हो चुका है। सूर्य से कनेक्शन वैसे सारे रुद्राक्षों का है, क्योंकि शिव से कनेक्शन है। प्रत्येक रुद्राक्ष हार्ट को बल देने में, उसकी क्रिया क्षमता बढ़ाने में सहयोगी है। प्रत्येक रुद्राक्ष डी को मैनेज करने में, उसको सिस्टमेटिक करने में सहयोगी है। परंतु विशेष है आध्यात्मिक और तंत्र दृष्टि से, वैदिक तंत्र दृष्टि से प्रमुखता है एक मुखी रुद्राक्ष को, जो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, शिव का स्वरूप माना जाता है, सूर्य का रुद्राक्ष माना गया। इसलिए माना गया है, मैंने सारे पॉइंट जोड़ के बताए कि एक मुखी ही क्यों, क्योंकि शिव का परमात्म स्वरूप रुद्राक्ष एक मुखी है, और हमारे जीवन चक्र का जिसे परमात्म स्वरूप ग्रह माना गया है, आत्मकारक ग्रह माना गया है,
वो सूर्य। एक मुखी रुद्राक्ष चूंकि स्वयं शिव स्वरूप माना गया है, तो उसकी उपयोगिता को शायद बता पाना मुझे लगता नहीं कि किसी मनुष्य में क्षमता हो। परंतु मूल उपयोगिता यह है कि सूर्य से संबंधित हमारे जितने भी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संबंध हैं, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से उन सभी क्षेत्रों में हमको लाभ मिलता है, हमको विशेष ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है। क्योंकि शिव जिस तरह साकार होते हुए भी निराकार है और निराकार होते हुए भी साकार है, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ साकार ग्रह सूर्य और निराकार यूं कि आज तक हम उसको देख ही नहीं पाए। सारी विज्ञान वहां तक पहुंच के जे समझ ही नहीं पाई है कि सूर्य है क्या, और वहां तक पहुंचने की क्षमता हम साकार रूप में अभी तक मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाई है। हम सिर्फ अनुमानित, जैसे निराकार का अनुमानित, ऐसे ही हम अभी सूर्य को देख रहे हैं। कई ग्रहों तक हम पहुंच गए, चंद्र तक पहुंचे, मंगल तक पहुंचे, गुरु तक तैयारी है, शनि तक तैयारी है लगभग, परंतु हम सूर्य की कल्पना भी नहीं कर पाए कि हम वहां पहुंच। तो निराकार होते हुए साकार है, साकार होते हुए निराकार है, वही एक मुखी रुद्राक्ष का है। ये कितना लाभ दे सकता है, क्या क्या लाभ दे सकता है, इसकी पूरी तरह वर्णन शायद हमारे पास नहीं है। हमारे शास्त्र भी आदि कह के पीछे हटे, हमारे वैदिक ऋषि भी, हमारे महर्षि भी, बस इसके आगे हमने आगे लगाया और अपनी बात को अभी तक तो हमें मालूम है, इसके आगे आगे भी है और भी है। ये हमारे एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी आदि शब्द के होता है। एक कार्य, ये ऐसे रुद्राक्ष हैं जिसकी पूर्णतः बात शायद मुझे नहीं मिल पाई कि जिसने कह दिया हो कि इतना ही कर पाए। अन्य रुद्राक्षों के बारे में ही बोल दिया कि ये फायदे हैं, लेकिन कुछ के लिए अब चूंकि हमको अगर सांसारिक जीवन के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना है, तो हमको एक के साथ केतु का सहयोग लेना पड़ेगा। एक मुखी रुद्राक्ष के साथ हम 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो निश्चित ही हम आध्यात्मिक विकास की ओर जाएंगे, मोक्ष के विकास की ओर जाएंगे, हम कुछ पराविज्ञान की ओर जाएंगे, हम इस भौतिक से हटकर कुछ सोचने, कुछ देख पाने की क्षमता की ओर जाएंगे, यदि हम सूर्य को केतु के साथ स्थापित करें। यानी एक मुखी के साथ 9 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण किया जाए तो हम आंतरिक विकास की ओर जाएंगे, आत्मिक विकास की ओर जाएंगे, आध्यात्मिक विकास के लिए परिपूर्ण होने की शक्ति हमको अर्जित होने लगेगी। लेकिन यदि हमको भौतिक विकास की ओर जाना है, हम आर्थिक विकास की ओर जाना चाहते हैं, हम इस सांसारिक विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष के दोनों ओर, क्योंकि चंद्र हमारी भौतिकता के सबसे करीब है। मैं सब भौतिक विज्ञान में नहीं समझाना चाह रहा हूं आपको, पराविज्ञान में, लेकिन है यही माना गया है कि पृथ्वी के सबसे करीब चंद्र है, सबसे अधिक उसकी निकटता है हमारी, और सबसे अच्छा वाइब्रेशन, सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्र के स्थितियों से बनता है। सारी तिथि नक्षत्र ज्योतिष है, हमारी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, ये सारे का गणन चंद्र से होता है। तो जब हम भौतिक पावर की ओर जाना चाहें
तो हमको सदैव एक मुखी के दोनों तरफ दो मुखी रुद्राक्ष, वो भी दोनों साइड धारण करना चाहिए और चांदी में धारण करना चाहिए। यदि अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो अष्ट धातु या पंच धातु में रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 1 और 9। यदि हम भौतिक की ओर जाना चाहते हैं तो हमको चांदी में एक के साथ दोनों तरफ 2 मुखी धारण करना चाहिए। तो हम बाहरी दुनिया में विकास की ओर भी बढ़ेंगे और आंतरिक विकास भी होगा, हमारा आत्मिक विकास भी निरंतर होगा, हमारे गुणों में सुधार होगा, मन की चंचलता कम होगी। तो शिव के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी उसके साथ जुड़ेगा। बहुत विशेषता बनती है यहाँ के, वो मेरे सब्जेक्ट से हटके लाइन है कि यदि हम सारे ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर हमारे अधिकतर ग्रह निर्बल, नीच या अनुचित स्थितियों में कुंडली में हों तो एक मुखी के साथ हमको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो समस्त ग्रहों को शांत करता है। साधक के 9 ग्रह बलवान होते हैं और 10वां वो स्वयं बलवान होता है। तो हम उस साधना को प्राप्त कर लेंगे, हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं जो दिखाई नहीं देगी, परंतु हम रावण की तरह 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की क्षमता की ओर बढ़ेंगे। कितने पहुंचेंगे ये अन्य योग्यताओं पर डिपेंड। लेकिन यदि एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष पहने जाएं तो हम समस्त कुंडली के निवारण की ओर बढ़ेंगे। अब एक चीज और आती है, अक्सर आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आज की दुनिया में देख लीजिए, क्योंकि आजकल ज्ञान का एक बड़ा संत पैदा हो गया, एक बड़ा महर्षि पैदा हो गया जिसको बोलते हैं नेट बाबा। 80% ज्ञानी बन गए। नेट पे उल्टा जिसने डाल दिया वो भी ज्ञान, सीधा डाल दिया वो भी ज्ञान, सत्य डाला तो भी ज्ञान और असत्य डाल दिया तो भी ज्ञान। क्योंकि जो उसको ग्रहण कर रहे हैं उनमें से ग्रहण करने की क्षमता वाले लोग नहीं है, उनको स्वयं नहीं मालूम कि क्या है इसके पीछे छुपा हुआ, प्रमाणित वैदिक क्या है और प्रमाणित वैज्ञानिक क्या है। क्या ये उन मापदंडों पर खरी उतर रही है बात जो हम ग्रहण कर रहे हैं या नहीं उतर रही है। ये क्षमता आज के ज्योतिष विद्यार्थी जो बन रहे हैं, नेट बाबा के चेले, किसके शिष्य? नेट बाबा के। कई मिलते हैं मुझे, बोले ज्योतिष थोड़ी जानते हैं गुरुजी, ज्योतिष करते भी हैं। मैंने कहा कौन गुरु है, कहां से सीखे हैं आप? तो बोले बस नेट पे पढ़ते रहते हैं आप लोगों की पोस्टों को। तो मुझे बड़ी हंसी आई अपने मन में जब भी मैंने ये सुना। तो नेट पर कुछ भी आ रहा है और हम कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं। तो इस नेट के ज्ञान में हमको ये खोजना होगा कि कब पहने और कब नहीं पहने। आज बेचने वाला तो कह देता है व्यापार के लिए पन्ना पहनो, व्यापार के लिए पन्ना पहनो, व्यापार के लिए पन्ना पहनो। मैं क्षमा चाहता हूं वृष राशि वाले को पन्ना पहनो। भैया ग्रह में एक, जैसे एक मास्टर की होती है, मास्टर चाबी, वो सारे ताले खोलती है क्या? तो पूरी कुंडली में हर व्यक्ति का एक मास्टर ग्रह होता है जिसको हम बोलते हैं कारक ग्रह। उससे सारे ग्रहों के ताले खुलते हैं, कोई भी खराब हो। जी बड़े ध्यान देने की बात है और ज्योतिष की वैदिक बात है कि हमारा जो सर्वोच्च कारक होता है, कारक 2-3 भी हो सकते हैं कई जगह, कारक के लिए ग्रह रहते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च कुंडली का कारक है नैसर्गिक और आपकी कुंडली के हिसाब से, वो ग्रह हमारी कुंडली के उपाय के मामले में मास्टर की साबित होता है। वो मुख्य चाबी होता है जिससे सारे ग्रहों के 10 घर के ताले खुल जाए। एक अकारक होता है, एक अकारक होता है। यदि मान लो बुध कारक है
व्यापार में आने हो रही है तो क्या पन्ना पहने या बुध का रत्न पहन लें, अगर लेकिन अकारक है कुंडली का, खूब बली है, क्या उसको बुध का रत्न पहनाना चाहिए? ये विषय बड़ा गहरा है। तो ये नेट बाबा के शिष्य ये नहीं जानते, सिर्फ ये जानते हैं कि व्यापार करते हो, परेशानी आ रही है, पन्ना पहनो, पन्ना पहनो, चाहे वो मृत्यु का कारक हो चाहे अकारक हो। तो इस चीज को बोलना चाहूंगा। नहीं, आपने सर बहुत सही बताया कि पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए आपका जन्म क्यों हुआ, किस चीज के लिए हुआ, उस चीज तक भगना चाहिए। अब जब आप व्यापार के लिए बने ही नहीं हैं और व्यापार करेंगे तो लाभ कहाँ से मिलेगा? ये तो कारक सर, ज्योतिष में आप कारक को पकड़ेंगे और अकारक को पकड़ेंगे तो निश्चित ये डिसाइड हो जाएगा कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। कारक हमारा कारक भाव इसीलिए बनाए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रतन के विषय पर एक वर्णन रखेंगे कि रतन क्या कैसे क्या करता है। जा रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं रुद्राक्ष पर जी। कि हमें कब पहनना चाहिए, किस ग्रह का पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। वो है रत्न को तो एक उदाहरण उसमें साथ में लेके चलना पड़ रहा है ज्योतिष की वजह से, प्रचलित ज्यादा है। जो हमारे कारक ग्रह हैं हम उनका रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु कुंडली में जो भी अकारक ग्रह हैं कभी रत्न नहीं करना चाहिए। सदैव उनके लिए हमें रुद्राक्ष का उपयोग करना चाहिए। कारक के लिए रत्न और अकारक के लिए रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ लाभदायक होता है, ये कहना चाहता था। बहुत सही सर है जो आपने ये बोला है, और कारक के लिए भी, क्योंकि शिव ही एक नहीं, कारक के लिए भी है सर, मैंने कहा ना रुद्राक्ष तो कारक और अकारक दोनों को है। शिव वो भोलेनाथ हैं जो विष भी लेते हैं, गहन कर लेते हैं और लाभ दे देते हैं। रुद्राक्ष पहनने से आपके जो विष योगी फल मिल रहे होते हैं, वो समय चल रहा होता है, उसको गहन कर लेता है अपने कंठ के अंदर और आपको फल देना शुरू कर देता है। इसलिए अकारक में लाभकारी है। जी सर, विशेषता ये है। कारक में भी पहन सकते हैं, कारक में भी लाभकारी है, परंतु रत्न को अकारक में उपयोग नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को आप अकारक ग्रहों के लिए भी उपयोग करें तो निश्चित ही आपको वहां भी लाभकारी साबित होता है।